अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासत का सारा दारोमदार है वो हो रहा है 27वीं आईनी तरमीम पे। पास होगी नहीं होगी, किसने सपोर्ट करना है, किसने वोट देना है, किसने सपोर्ट नहीं करना, कौन अगेंस्ट जाएगा, कौन तारीख में अपने आप को याद रखने के लिए इसकी मुखालफत करेगा, कौन इसको रोक सकता है, मसवदा कब आएगा, कब पब्लिक होगा, कौन सी तरमीम होगी, कौन से आर्टिकल्स आएंगे, इसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक बहुत अहम तरीन मामला जिसके ऊपर ब्रेक लग गई है अचानक से, वरना वो तो काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा था, लेकिन अचानक से ब्रेक लग गई। वो कौन सा मामला? वो है आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट का। अभी वो हफ्ते 10 दिन पहले आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट की तो बिल्कुल तब्दीली की बात हो चुकी थी, फाइनल हो गया, बस अदम एतमाद आ रही है, वज़ीर आज़म जा रहे हैं वहाँ पर, अनवारुल्लाह इस्तीफ़ा आ रहा है और गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी, नई गवर्नमेंट आ जाएगी। वहाँ पर ब्रेक लग गई। क्यों लग गई? सोचें ज़रा, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर ब्रेक क्यों लग गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्या पैगाम दिया गया, जहाँ पर ये एक ब्लैकमेलिंग के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे आमने सामने आ चुके हैं और कोशिश है इनकी किसी तरह से कि इसके अंदर कोई मामला निकाला जाए, अपना बेनिफिट निकाला जाए। वहीं पर जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अपना काम दिखा रही है, उनको भी पता है कि हमने क्या करना है इनके साथ। उसके हवाले से इनके दरमियान जो मामला हैं, बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करते हैं। देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर हफ्ता पहले गवर्नमेंट की तब्दीली की बातें हो रही थी, लेकिन उसको ब्रेक लग गई। ब्रेक क्यों लगी? ब्रेक इस वजह से लगी है, इनको ये कहा गया है पीपल्स पार्टी वालों को कि पहले आपने 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाना है, इनके ऊपर दस्तखत करवाने हैं, इनको साइन करना है, इसको वोट देना है, इसको सपोर्ट करना है और ये पास करनी दोनों ऐवानों से, कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी पास करवा देंगे। जैसी पास होगी अगले लम्हे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट की तब्दीली के ऊपर और आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी को पावर ट्रांसफ़र करने के लिए काम शुरू हो जाएगा। वो रोक दिया गया। अब देखिए, अचानक से मामला रुक गया, सारी तवज्जो आ गई इधर 27वीं तरमीम की तरफ और आज़ाद कश्मीर के अंदर मामला बिल्कुल वहाँ पर सुकून.com हो गया। वो इनको कह दिया गया उसके ऊपर काम नहीं होगा, ना आपको गवर्नमेंट मिलेगी। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये 27वीं आईनी तरमीम कितनी अहमियत की हामिल है, नंबर 1। नंबर 2, इसके इर्द गिर्द कितने मामला घूम रहे हैं इस वक्त, जो मुल्क की हालात हैं, मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है उसको साइड पर रख के हर जो इस वक्त जमात है, पार्टी है, इस्टेब्लिशमेंट है, अपनी अपनी दौड़ के अंदर लगे हुए हैं, किसी तरह से हमें कुछ इसमें से मिल जाए, हम इसमें से कुछ निकाल लें, अपना हिस्सा निकाल लें। ये सारा कुछ हो रहा है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि असल सूरत हाल सिचुएशन क्या है। नून लीग पीपल्स पार्टी आपको बताए कि पीपल्स पार्टी NFC के ऊपर 18वीं तरमीम के ऊपर, इसके ऊपर तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, वो भी NFC अवार्ड अपना शेयर गवर्नमेंट को देना, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। नून लीग की थोड़ी सी सियासत और है, इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इनको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर रहने से, गवर्नमेंट के अंदर हमें रखा जाए, हमें ये वाला टर्म भी दी जाए, अगली टर्म भी दी जाए, मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाया जाए। एक्सटेंशन और तरमीम को इन्होंने लिंक कर दिया कि दोनों चीज़ें कर देंगे, लेकिन उस सूरत में हमें गवर्नमेंट ये वाली टर्म भी अगली टर्म भी मिलनी चाहिए, ये वो कह रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर बार्गेन कर रही है और इसको बार्गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो तरमीम है
तो आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट बार्गेन नहीं करेगी इस मामले पे? इस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको पैगाम दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से इनको पैगाम दिया आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट का, वो आपको नहीं मिलेगी, रोक दिया। लाख कोशिश करके देख लें। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। इनको गवर्नमेंट दी जाती है प्लेट में रख के, मैनेज करके, सारी जोड़ तोड़ पीछे करके, बंदे मैनेज करके, नंबर गेम पूरा करके, तब इनको प्लेट में रख के गवर्नमेंट दी जाती है। तो एस्टैब्लिशमेंट के पास हर चीज़ मौजूद है। तो आज इनको याद आ रहा है, आज इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि इमरान खान जिस बात के ऊपर डटा हुआ है, किसी ज़माने में हम लोग खुद भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुके हैं किसी न किसी स्टेज पे। तारीख में आप देख लें, कभी नून लीग वोट को इज्जत का नारा लगाती है, बाद में वोट को इज्जत देते हैं। कभी पीपल्स पार्टी वाले बड़ी जमहूरियत की बातें करते हैं, जमहूरियत के नारे लगाते हैं, बाद में इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर गवर्नमेंट्स बनाते हैं, लेते हैं। तो किसी न किसी स्टेज पे इनको पता है कि हमें मसला होता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। आज इनको एहसास हो रहा है, आज इनको रियलाइज हो रहा है कि इमरान खान जो आज, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है दोनों में, दोनों की, नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई के स्ट्रगल में एक बुनियादी फ़र्क है। एक तरफ नून लीग पीपल्स पार्टी को रखे और एक तरफ पीटीआई को। कि पीटीआई ने जब स्ट्रगल स्टार्ट किए तो वो डट गई है अपनी बात के ऊपर, अपने नज़रिए के ऊपर, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, एनआरओ के लिए, डील के लिए, मुकमका करने के लिए इमरान खान तैयार नहीं हो रहा। लेकिन ये ऐसे 2 मिनटों के अंदर मान जाते हैं। लंदन कोई भाग जाता है, कोई दुबई भाग जाता है, कोई अस्पताल निकल जाता है, कोई घर चला जाता है। ये बुनियादी फ़र्क है। लेकिन आज इनको एहसास हो रहा है कि इमरान खान ने जो स्ट्रगल किया है, एक तो हम में से कोई नहीं कर सका, दूसरा इमरान खान जो स्ट्रगल कर रहा है इनको अंदर से पता है, दिल में इनको अंदाज़ा है कि वो बिल्कुल हक के ऊपर खड़ा है। लेकिन क्योंकि इक़्तिदार की लालच भी हावी हो जाती है, तो इस वजह से ये हुकूमत भी हासिल करना चाहते हैं और हुकूमत के चक्करों में पड़ जाते हैं। तो ये जो ब्रेक लगा है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर, और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट देने से इनकार कर दिया। आगे आप देखें, अगर ये तरमीम नहीं करते तो बाकी गवर्नमेंट से भी इनको फ़ारिग किया जा सकता है। ये असल में इनको पैगाम दिया गया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त लगी हुई है।